थैंक यू जीसस। पहला थिस्सलुनीकियों निकालें, पहला थिस्सलुनीकियों पेज नंबर मिलेगा आपको 285 नंबर, 285 नंबर पर निकालें। उसका 5 अध्याय और उसकी 21 आयत से हम पढ़ेंगे, 21 और 22 आयत हम पढ़ेंगे। आज प्रभु अपने वचन के द्वारा आज हमसे बात करेगा। जब मैं रात को मैं देख रहा था प्रभु के वचन को कि मैं क्या बोलूं। अभिषेक पानी की बोतल कोई रखो पीछे। 5 अध्याय उसकी 21 और 22 आयत हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 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 आज हम प्रभु का धन्यवाद करें। और सच में जब परमेश्वर यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है, क्योंकि उसने कहा है कि जहां कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वादे में सच्चा खुदा है। हालेलुया। और उसने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में हाजिर हूं, तो वो हाजिर है। हालेलुया। हमको एक काम करना है, उसको महसूस करना है कि परमेश्वर तू सचमुच में मेरे करीब बैठा है। हालेलुया। परमेश्वर तू सचमुच मेरे हृदय पर बैठा है। प्रभु सचमुच में तू मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि हम जब प्रभु के साथ होते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर का वचन हमसे क्या करता है? बात करता है। हालेलुया। तो आज हमको चाहिए कि हम प्रभु का वचन सुने, प्रभु की बातों को सुने, परमेश्वर के ज्ञान को हम प्राप्त करें। हालेलुया। और उसी के द्वारा हमारा बचाव हो जाएगा। हालेलुया। शत्रु से हम बच जाएंगे, बीमारी से हम बच जाएंगे, संकट से हम बच जाएंगे, तंगहाली से हम बच जाएंगे। हर चीज में परमेश्वर अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाकर हमको साथ देगा। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत पढ़कर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। पढ़ें। हालेलुया। सब बातों को परखो। यहाँ पर लिखा है सब बातों को परखो। हालेलुया। जब आप संसार में रहते हैं, जब आप आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं बहुत सारी बातें आपके पास आती हैं। हालेलुया। बहुत सारे दोस्त आपके पास आते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार आपके पास आते हैं, बहुत सारे पड़ोसी आपके पास आते हैं, बहुत से लोग आपसे मिलते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन बताता है कि जब ये सब बातें आपके करीब आए, जब सब बातें आपके नजदीक आए, जब लोग आपसे मिलें, बहुत सारी बातों को आपके दिमाग के अंदर डालें, लेकिन प्रभु यहाँ पर अपने बच्चों से कहता है कि सब बातों को क्या करो? परखो। हालेलुया। हम परखते हैं ना? हालेलुया। है ना? जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं, हम कपड़ों को परखते हैं, ये अच्छा नहीं है, ये कलर अच्छा नहीं है, ये छोटा है, ये बड़ा है, हम परखते हैं। आप ऐसा नहीं करते कि आप जाते हैं और फटाफट कपड़े वाले ने दिखाया और आपने तुरंत उसको उठाया, पैक किया, रख दिया और पैसे देके उसको घर आ गए। ऐसा करते हैं? हालेलुया। आप क्या करते हैं? आप परखते हैं। हालेलुया। ये कपड़ा मेरे बच्चे पर सूट करेगा, ये कपड़ा मेरी बेटी पर सूट करेगा, ये कपड़ा मेरी वाइफ पर सूट करेगा, ये कपड़ा मुझ पर सूट करेगा। और हम क्या करते हैं? उसको हम चेक करते हैं, उसको कलर को पसंद करते हैं, उसको देखते हैं हम पे मैच करेगा या नहीं करेगा। उसके बाद हम खरीदते हैं। हम क्या करते हैं? उसको परखते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम संसार में रहते हैं तो बहुत सी बातों को हम नहीं परखते। हालेलुया। है ना? बहुत सी बातों को हम नहीं परखते। जो किसी ने कह दिया ले लिया, जो किसी ने कह दिया पकड़ लिया, जो किसी ने कह दिया रख लिया। हालेलुया। हम संसार में जब रहते हैं तो हम कई बार नहीं परखते। हालेलुया। सब चीजों को हम ले लेते हैं। झगड़ा करने वालों के साथ रहे तो झगड़ा कर ले सीख लिया, झूठ बोलने के वालों के साथ रहे तो झूठ बोलना सीख लिया, बुरे काम करने वालों के साथ रहे तो बुरे काम करना सीख लिया, गंदी फिल्में देखने वालों के साथ रहे तो गंदी फिल्में देखना सीख लिया। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु अपने वचन के द्वारा हमको सिखा रहा है कि सब बातों को परखो। हालेलुया। हालेलुया। सब बातें अच्छी नहीं है, सब बातें आपकी भलाई के लिए नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको नीचे लेकर जाएंगी, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आपको बर्बादी की ओर लेकर जाएंगी। प्रभु का वचन बताता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसको मृत्यु मिलती है। हालेलुया। उसको लगता है मैं सही रास्ते पर हूं, उसको लगता है मैं सही मार्ग पर हूं, लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि वो मार्ग उसको विनाश की ओर लेकर जाता है। लेकिन जब हम चलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। हमें मम्मी बुरी लगती है, हमें पापा बुरे लगते हैं, हमें रिश्तेदार बुरे लगते हैं, हमें अपने बुरे लगने लगते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन बताता है कि वो मार्ग विनाश को लेकर जाता है। हालेलुया।
लेकिन जब प्रभु का वचन सुनते हैं, जब प्रभु की ओर कान लगाते हैं, अपने मन को, अपने ध्यान को जब हम परमेश्वर की ओर लेकर जाते हैं, तो परमेश्वर हमको सही मार्ग पर लेकर जाता है और अपने मार्गों को हमारे आगे रखता है और हम उनको चुनकर हम आगे बढ़ सकते हैं प्रभु की महिमा में। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? सब बातों को परखो। हालेलुया। परखना जरूरी है। हालेलुया, है ना। मैं तो कोई भी कपड़ा पहन लेता हूं, लेकिन मेरा बेटा बहुत ज्यादा परख के कपड़े पहनता है ना। 10 कपड़े लाऊंगा, उसमें एक कपड़ा मुश्किल से पसंद करेगा वो, नहीं तो क्या है, उसको कभी कलर पसंद नहीं आता, है ना। कभी उसको लगता है ये अच्छा नहीं है, कभी उसको लगता है कि ये है वो है, बहुत सारी चीजें। हालेलुया। ये जरूरी है कि जब हम संसार में रहते हैं तो हम परखें। हालेलुया। सब कुछ अच्छा नहीं है। हालेलुया। सब कुछ किसको अच्छा लगता है बताएं? सब कुछ किसको अच्छा लगता है? संसार में रहते हैं। हालेलुया। सब कुछ सूअर को अच्छा लगता है, उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, जो मर्जी खाएगा वो। हालेलुया। लेकिन हम इंसान है, परमेश्वर हमको बुद्धि दी है, परमेश्वर हमको समझ दी है, परमेश्वर हमको ज्ञान दिया है। हमको परखने की जरूरत है, हमें चेक करने की जरूरत है, क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हमें विनाश की ओर लेकर जाएगा, क्या हमें जीवन की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। कौन सी चीजें हमें अच्छाई की ओर लेकर जाएंगी, कौन सी चीजें हमें बुराई की ओर लेकर जाएगी, हमें उन चीजों को परखना होगा। हालेलुया। अगर हम नहीं परखेंगे तो हम उसी के समान हो जाएंगे जिसके समान मैंने अभी आपको बताया, सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया, है ना। उसी के समान हो जाएंगे, है, सब कुछ अच्छा है उसके लिए। उसके लिए तो गंदा भी अच्छा है और अच्छा तो अच्छा है। हालेलुया। जो मर्जी डाल दो सब खा जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम इंसान है, परमेश्वर हमको बुद्धि दी है, हम जानवरों के समान नहीं है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि सब बातों को क्या करो? परखो। हालेलुया। परखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, है ना। जब रास्ते पे चलते हैं तो हम भी बहुत सारी चीजों को परखते हैं। रास्ते में जाते हैं, गोबर पड़ा होता है तो घूम के निकलते हैं, है ना। निकलते हैं ना, गोबर के ऊपर से नहीं जाते। यार भैया रास्ते में चल रहे, ये पड़ा तो मैं क्या करूं? ऐसा नहीं होता। आप रास्ते को भी परख कर चलते हो, है ना। ईंट पत्थर पड़े होते हैं, उनसे भी बचकर निकलते हो, है ना। रास्ते को भी आप परखते हो जब आप रास्ते पर चलते हो। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम परखते नहीं है। हालेलुया। हम अपने अंदर लाते रहते हैं, अपने अंदर लाते रहते हैं, विनाश को, बुराई को अपने अंदर डालते रहते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि पाप का घड़ा भर जाता है। हालेलुया, है ना। एक गीत गाते ना हम लोग, घड़ा पाप का तोड़ दिया, है ना। वो औरत यीशु मसीह से मिली कुएं पर, उसने अपने घड़े को, पाप के घड़े को तोड़ दिया और अपने जीवन को यीशु मसीह के पीछे लगा दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे जीवन का जल दूंगा, और उसने तुरंत उस जल को अपने अंदर ले लिया, क्योंकि उसे पता लग गया कि ये जीवन का जल मुझे जीवन की ओर लेकर जाएगा। लेकिन जिस मार्ग पर मैं चल रही हूँ ये रास्ते मुझे विनाश की ओर लेकर जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह से मुलाकात हुई, यीशु मसीह ने उसको वचन सुनाए और उसने उन वचनों पर ध्यान दिया, है ना। उसने उसके वचनों पर मनन किया और उसने अपने जीवन को विनाश की ओर से और शांति की ओर लेकर जाकर खड़ा कर दिया। हालेलुया। सारी दुनिया में वो गवाही देने पाई, कहने पाई कि देखो मेरे परमेश्वर ने मेरे को सब कुछ बता दिया जो मैंने किया। हालेलुया। वो जीवन का जल उसके पास आ गया क्योंकि उसने वचनों पर ध्यान दिया था। हम इस संसार में रहते हैं, कई बार हम वचनों पर ध्यान नहीं देते, प्रार्थना में आते हैं, प्रचार सुनते हैं, गीत गाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार हम सूखे के सूखे रह जाते हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है कि हम सब बातों को क्या करें? परखें। हालेलुया। नहीं परखेंगे तो विनाश करीब है। हालेलुया। अगर परख लेंगे तो हम जीवन की ओर अपने कदमों को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। हाँ जी, पढ़ें दोबारा। सब बातों को परखो, सब बातों को परखो, जो सब बातों को क्या करो? परखो, और जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो, उसे क्या करो? हालेलुया। इसका मतलब जो अच्छी हैं उनको पकड़ने के लिए परमेश्वर कहता है, इसका मतलब बुरी भी आती हैं, है ना। जो अच्छी हैं उन्हें पकड़ने के लिए प्रभु कहता है, और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ देने को प्रभु कहता है। हालेलुया। आप इस संसार में रहते हैं, अच्छे लोग बहुत कम मिलेंगे, बुरे लोग ज्यादा मिलेंगे। हालेलुया। आपको बुराई की ओर ले जाने वाले दुनिया भर के मिलेंगे, लेकिन अच्छाई पर ले जाने वाला एक भी मिलेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम बड़े हुए, जब हमने जवानी में कदम रखा, तो हमें एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने कहा हो कि तू अपने जीवन को सुधार।
बहुत से ऐसे मिले जिन्होंने कहा आओ हम फिल्म देखने चलते हैं, आओ हम जुआ खेलने चलते हैं, आओ हम शराब पीने चलते हैं, आओ हम किसी को घात करने चलते हैं, आओ हम बुराई की ओर चलते हैं। ऐसे बहुत लोग मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसने कहा आओ हम जीवन की ओर चले। हालेलुया। जब आप इस संसार में रहते हो तो आपको जीवन की ओर ले जाने वाला शायद कोई ना मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रभु आपसे प्यार करता है, किसी ना किसी को आपके पास भेज देगा ताकि आप उसकी सुने, परमेश्वर पे विश्वास करें और अपने जीवन को बदलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, अपने जीवन को बदलने पाए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, साफ साफ कहता है, कोई इसमें कोई गहराई नहीं है, बहुत ज्यादा ये फैलाव नहीं है कि बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए इसको समझने के लिए। नहीं, सीधी सीधी साधारण भाषा में प्रभु कहता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हालेलुया। इसका मतलब बुरी भी होती है, लोग अच्छी बात को छोड़ देते हैं और बुरी बात को पकड़ लेते हैं। हालेलुया, है ना। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है ना। अगर कोई अच्छी बात होगी तो शायद आप उस अच्छी बात को लेकर अपने पास रख लो। ओ बहुत अच्छी बात है, वो उसके बेटे की नौकरी लगी है, वो उसकी बेटी ने कामयाब हुई है, उसकी बेटी को इतना अच्छा हुआ है, वो नर्स बनी है, डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है। आप सुनकर अपने पास रख लोगे, कोई बात नहीं, हुआ तो हुआ। उसकी बेटी के लगी ना, उसके बेटे की लगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी की बुराई पता लग गई, वो उसकी बेटी भाग गई, अगले दिन ही पता लगेगा कि पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई। हालेलुया। हकीकत बात है ये, हम बुरी बातों की ओर बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और अच्छी बातों की ओर उतना आकर्षित नहीं होते। लेकिन परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसको अपने अच्छी बातों की ओर लेकर जाता है। इसलिए प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि अच्छी बातों को पकड़े रहो और जो बुरी है उन्हें छोड़ दो। हालेलुया। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर आपसे आज अपने वचन के द्वारा बात कर रहा है। प्रभु कहता है कि सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़ लो और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ दो। हालेलुया। आज हमको चेक करने की जरूरत है कि हमने किन बातों को पकड़ रखा है, अच्छी को पकड़ रखा है या बुरी को पकड़ रखा है। आज हमको अपने जीवन में चेक करने की जरूरत है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छी तो लगेंगी, लेकिन आपके लिए वो विनाश को तैयार कर रही हैं। हालेलुया। बहुत सी चीजें आपको लगेंगी, ओ मैं तो सही रास्ते पर हूं, मैं तो सही काम कर रहा हूं, मैं तो बहुत बढ़िया हूं। हालेलुया। आपको लगेगा जरूर, लेकिन आपको पता लग जाएगा आगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हालेलुया। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, लेकिन उसके अंत में उसको मृत्यु मिलती है। हालेलुया। आज हमको चेक करने की जरूरत है अपने जीवन को, क्या हम सचमुच में उस रास्ते पर हैं जो हमें जीवन की ओर लेकर जा रहा है, या हम उस रास्ते पर हैं जो हमें विनाश की ओर लेकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़ लो और जो बुरी है उन्हें छोड़ दो। हालेलुया। आप इस संसार में रहते हैं, अच्छे बुरे लोग आपको मिलते हैं, सच्चे झूठे लोग आपको मिलते हैं, है ना। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता नहीं सकता कैसे कैसे लोग हैं आज। हालेलुया। कल एक मिस कॉल सी आई मेरे पास, एक बहन पता नहीं क्या पूछने लगी, आप यहाँ से बोल रहे हो, पीछे से उसका पति था, कौन था, इतनी गंदी गंदी गालियां बक रहा था, पता नहीं किसको फोन करवा रही थी, करवा रहा था या कर रही थी, पता नहीं, खुदा जाने। हालेलुया। आज माहौल बहुत खराब है मेरे अजीजों। इस माहौल में हमें अपने आप को किस प्रकार से बचा के रखना है, ये हमें खुद देखना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पैरों को कोई नहीं पकड़ेगा, आप किसी भी रास्ते पर जा सकते हो। प्रभु कहता है तू जिंदगी और मौत दोनों तेरे सामने रखी है, तू चुन ले किसको चुनता है। कई बार मनुष्य जो है मौत को चुन लेता है, जीवन को छोड़ देता है। हालेलुया। बुराई को चुन लेता है, अच्छाई को छोड़ देता है। लेकिन प्रभु कहता है अपने वचन में कि सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ लो और जो बुरी है उसे छोड़ दो। हालेलुया। आज हमको इन्हीं वचनों के अनुसार अपने आप को बनने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को चेंज करने की जरूरत है, अपने आप को परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि जो अच्छी है उसे पकड़ लो और जो बुरी है वो छोड़ दो। हालेलुया। एक व्यक्ति आपके पास आता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास 100 की 100 बातें बुरी होंगी। हालेलुया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। उस व्यक्ति से आप अच्छी बातें ले लो, जो 10 बातें उसने करी हैं उसमें से अगर 2 बातें अच्छी करी हैं तो उन 2 बातों को ले लो, उन 8 बातों को जो बुरी हैं उनको अलग कर दो। हालेलुया, हालेलुया। आप एक बच्चे से भी सीख सकते हो, एक आप बड़े से भी सीख सकते हो, या आप एक जवान से भी सीख सकते हो। हालेलुया। हो सकता है उसके अंदर बहुत सारी अच्छी बातें ना हो, लेकिन अगर 1-2 बात भी अच्छी है तो वो अच्छी बात को ले लो, बुरी बात को छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर आज यही सिखाना चाहता है हमको अपने वचन के अनुसार, जो अच्छी हैं उन्हें पकड़ लो और जो बुरी हैं उन्हें छोड़ दो। आगे बढ़े भाई साहब।
सब प्रकार की बुराई से हालेलुया। जब आप परखोगे तभी आप चेक कर पाओगे क्या बुरी है और क्या भली है, क्या अच्छी है क्या बुरी है। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे, जब आप परखोगे किसी चीज को, तभी आप पता कर पाओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हालेलुया, है ना। जब कोई केले बेचने वाला आता है तो आप बड़े अच्छे से उसको परखते हो, ऊपर नीचे देखते हो, है ना। और ये तो काला है, ये पीला है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा नहीं है। आप बढ़िया सा छांट दो, भैया इसमें से दे दे। हालेलुया, ये वाले मत दे यार, तू खराब वाले दे रहा है, इसमें से ऊपर वाले में से दे दे। हालेलुया, इसमें से निकाल दे, अच्छा है। जब आप सेब लेते हो तो आप बढ़िया से चेक करते हो ना, बढ़िया से चेक करते हो, सड़ा गला नहीं लेते हो। हालेलुया, परख कर लेते हो आप। हालेलुया, लेते हो, ऐसा नहीं लेते भी सेब वाला आगे ले भर दे फटाफट। हालेलुया, सेब छोड़ो, आप तो आलू भी छांट छांट के लेते हो, आप तो प्याज भी छांट छांट के लेते हो, सब चीजों को परखते हो, लेकिन बहुत सारी चीजों को हम नहीं परखते जो हमें परखनी चाहिए। हालेलुया, है ना। बहुत सारी हम बुराइयों को परखते नहीं है, अच्छाइयों को परखते नहीं है। हम उन चीजों को भी ले लेते हैं, उन चीजों को भी ले लेते हैं और अपने जीवन को खिचड़ी बना देते हैं। हालेलुया, है ना। अच्छाई भी भर रखी है, बुराई भी भर रखी है, सच भी भर रखा है, झूठ भी भर रखा है। जहां सच की जरूरत होती है सच भी बोल देते हैं, झूठ की जरूरत है झूठ बोल देते हैं। अपनी जिंदगी को हमने खिचड़ी बना के रख देते हैं। हालेलुया, नहीं, प्रभु का वचन ये नहीं सिखाता। प्रभु कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़ लो और जो बुरी है उसे छोड़ दो। हालेलुया, है ना। अगर ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर के योग्य बन जाएंगे। अगर ऐसा हम करेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन में काम करने लग जाएगा। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम परमेश्वर के योग्य बन जाएंगे। हालेलुया, अपने आप को हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करने पाएंगे जब हम बातों को परखेंगे। परखेंगे नहीं तो सब कुछ बुरा हो जाएगा। हालेलुया, इसलिए परखो। हालेलुया, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उन्हें पकड़े रहो, है ना। कई बार हम बहुत बुरे होते हैं, फिर भी हम अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा करते हैं ना, है ना, अच्छा अच्छा करते हैं। निकाले मत्ती उसका 7 अध्याय उसकी 11 आयत पढ़े। मत्ती 7 अध्याय उसकी 11 आयत। हाँ जी, क्या लिखा, ध्यान से सुने। हाँ जी, अतः जब तुम बुरे होकर, परमेश्वर कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, हाँ, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। हालेलुया, है ना। हम झूठ भी बोलते हैं, झगड़ा भी करते हैं, गाली भी बकते हैं, सारे काम करते हैं, फिर भी हम अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी चीज लाते हैं ना। हालेलुया, है ना, अच्छी अच्छी चीज लाते हैं ना। बेटा कहते पापा मछली खानी है, तो आप मछली की जगह सांप उठा के नहीं लाते, ले खा ले, नहीं। हालेलुया, वचन बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया, वचन कहता है कि जब आप बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वस्तु लाते हो तो आपका स्वर्गीय पिता आपके मांगने पर आपको अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। हालेलुया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कुछ कह रहा हूं मैं प्रभु के वचन से कह रहा हूं। हालेलुया, है ना। प्रभु कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें अच्छी वस्तु क्यों नहीं देगा। हालेलुया, पढ़ो पढ़ो आगे। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। 11 पूरी पढ़ो। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर तुमको अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया, है ना। हम अपने बच्चों के लिए अच्छी चीजें लाते हैं ना। ओ, ये जैकेट मेरे बेटे को अच्छी लगेगी, इसको लेके चलो। ये जैकेट मेरे बेटे को अच्छा लगेगा, ये पैंट मेरे बेटे को अच्छा लगेगा, ये शर्ट मेरे बेटे को, अच्छी अच्छी चीजें लाते हो अपने बच्चों के लिए। हालेलुया, है ना। क्रिसमस का टाइम चल रहा है, आप अभी सोच रहे होगे बेटी को क्या पहनाऊं, बेटे को क्या पहनाऊं। हालेलुया, है ना। अच्छी अच्छी चीज लाने की कोशिश करते हो। ओ, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, है मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, है ना। हालेलुया, आप अच्छा अच्छा सोचते हो अपने बच्चों के लिए। हम बुरे होकर अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने पर अच्छी अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा। हालेलुया, देगा ना। हालेलुया, हम नहीं कहते, प्रभु कहता है। हालेलुया, कहता अच्छी अच्छी वस्तुएं दूंगा तुम्हें मैं। हाँ, आगे बढ़ो। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उसके साथ वैसा ही करो, है ना। हम सोचते हैं लोग हमारी बढ़ाई करें और हम उसकी बढ़ाई नहीं करते, हम उसकी बुराई करते हैं, है ना। कोई हमसे तू कह के निकल गया तो हमें बुरा लग गया और हम उसकी दुनिया भर की बुराई करते हैं, वो कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे आप करके बात करें तो आप भी आप करके बात करो। छोटे बड़े की बात नहीं है। अगर आप छोटे से भी तू करके बोलोगे ना तो वो भी आपको तू करके बोलेगा, उसे कुछ नहीं पता, वो तो जैसे सुनेगा वैसे ही बोलेगा। हालेलुया, है ना। आप छोटे बच्चे से भी यही बोलें,
बेटा आप क्या कर रहे हो, बेटा आप कहां जा रहे हो, आप करके बोलोगे तो वो भी आप करके बोलेगा। मैं माफी चाहता हूं, कल मैं एक प्रभु के दास के घर में था, एक पास्टर के घर में था। मैं उसके बच्चों से 2-3 बार जय मसीह की बोली। मैं कहा बेटा प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की बेटा। जब मैं उनकी बोली जरा से बच्चे, एक 5 साल का और एक मुश्किल से 7 साल का होगा, 2 बेटे आसपास घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। मैं जब वो आए तो मैंने उनको बोला बेटा जय मसीह की, कोई जवाब नहीं। फिर से घूमते फिरते मैंने कहा बेटा जय मसीह की, कोई जवाब नहीं। हालेलुया हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? हालेलुया, है ना। छोटे बच्चे हैं, अभी तो समझ जाएंगे, शायद आगे समझे यार ना समझे पता नहीं। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें होती हैं जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। हालेलुया, है ना, परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती। मैं आपको अपनी बताऊं, हमारे पापा ने, हमारे मम्मी ने कभी हमसे ये नहीं कहा बेटा ये अच्छा है ये बुरा है। उन्होंने तो हमें पैदा करके छोड़ दिया, संसार में भेज दिया कि बेटा जाओ, अच्छा बुरा सब कुछ तुम्हारे सामने। मैं तो एक दिन तुम्हें समझाऊंगा, 2 दिन तुम्हें समझाऊंगा, 4 दिन तुम्हें समझाऊंगा, बाकी तुम्हें खुद ही फेस करना पड़ेगा संसार को। हालेलुया, है ना। माँ बाप कब तक हमें डांटेंगे, माँ बाप कब तक हमको सिखाएंगे, ज्यादा दिन कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, लेकिन हमको खुद ही एक दिन जाकर संसार के साथ फेस करना पड़ेगा, संसार के साथ रहना पड़ेगा, अच्छी बुरी बातों को समझना पड़ेगा, और किन चीजों को पकड़ना है किन चीजों को नहीं पकड़ना है हमें खुद ही देखना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है। परमेश्वर आज मुझसे और आपसे प्यार करता है। परमेश्वर कहता है कि अच्छी बातों को पकड़ लो और बुरी बातों को छोड़ दो। अभी वचन में पढ़ा था, क्या किसने पढ़ा था? ज्यादा समय नहीं है ना, इब्रानियों में पढ़ा था ना, ज्यादा समय नहीं है, बहुत थोड़ा समय रह गया है। हमें तुरंत सुनना है, तुरंत उस पर अमल करना है, और तुरंत अपने जीवन से बुराइयों को निकालना है और अच्छी बातों को पकड़ना है और उनको अमल करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हालेलुया। प्रभु कहता है सब बातों को परखो। हालेलुया। परखते हम लोग, कई बार नहीं परखते, आने दे, ये भी आने दे, ये भी आने दे, उसको भी आने दे, इसको भी आने दे, सब कुछ भर लेते हैं। हालेलुया, है ना। दुनिया को कुछ दिखाते हैं लेकिन हकीकत में कुछ और होते हैं, है ना। हालेलुया। दिन में कुछ होते हैं, रात में कुछ और होते हैं, सुबह कुछ और होते हैं, शाम को कुछ और होते हैं, दोपहर में कुछ और होते हैं। हालेलुया। कई बार मनुष्य क्या है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को ये बात अच्छी नहीं लगती। प्रभु साफ साफ कहता है कि अच्छी बातों को पकड़ लो, बुरी बातों को छोड़ दो। हालेलुया। हो सकता है आज हमने बहुत सारी बुरी बातों को पकड़ रखा हो, उन बातों को छोड़ना है हमको, प्रभु का वचन बताता है, और अच्छी बातों को पकड़ना है। हालेलुया हालेलुया। बुरी संगति ना करें, बुरी संगति झूठ बोलने के वालों के साथ, झगड़ा करने वालों के साथ, शराब पीने वालों के साथ, नशा करने वालों के साथ, स्मैक पीने वालों के साथ, गांजा पीने वालों के साथ मत रहो। हालेलुया हालेलुया। अगर रहते हो तो उनके जैसे काम मत करो। हालेलुया, है ना। एक सट्टा मार ले, कोई बात नहीं, अरे बढ़िया से बढ़िया चिलम बढ़िया बीवी, है ना, ज्यादा नहीं तो एक तो मार ले यार, तू मेरा दोस्त है यार, क्या तेरी मेरी दोस्ती नहीं है फिर आज के बाद, है ना। देख ले तू दोस्त नहीं है मेरा, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, चल तू मेरा दोस्त है, मैं 10 मार रहा हूँ तो 1 मार ले, कोई बात नहीं, दोस्त नहीं, आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म, कह दो खत्म, जा अपने घर जा। हालेलुया। तू मेरा दोस्त है, मैं तेरा दोस्त हूँ, लेकिन बुरी बातों में ना तू मेरा दोस्त है ना मैं तेरा दोस्त हूँ। हालेलुया हालेलुया, है ना। प्रेज लॉर्ड। खुदा बाप हमें ज्ञान देता है, खुदा बाप हमें सिखाता है और हमें सीखना है। हालेलुया। और दिन प्रतिदिन सीखते जाना है, दिन प्रतिदिन अपने जीवन को बदलते जाना है, उसको अपने जीवन को है परमेश्वर के योग्य बनाते जाना है। हालेलुया। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन रोज हमको इस प्रतिक्रिया को करना है, अच्छी बातों को लेना है, बुरी बातों को हटाना है अपने जीवन के अंदर। हालेलुया। प्रभु साफ साफ कहता है कि अच्छी बातों को ले लो और बुरी बातों को छोड़ दो। मत्ती उसका 12 अध्याय उसकी 35 आयत पढ़े, 12 अध्याय 35 आयत।